नहीं देखिए, अभय जी एक्सपीरियंस आदमी है। सबसे पहले कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना, जहाँ पे हर भाषाएं और अनगिनत भाषाओं का प्रेसिडेंट बनना, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो इसको बारीकी से जाने। अभय भैया ने अनगिनत फिल्में बनाई हैं, अनगिनत फिल्मों की राइट्स है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी हैं, वो रियलिटी शो में भी हैं, भोजपुरी में भी हैं, हिंदी सिनेमा में भी हैं, वेब सीरीज़ में भी हैं, तो उनको इसका पूरा इन एंड आउट पता है। तो मुझे जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने काम किया, ये इनसे परफेक्ट आदमी नहीं मिलेगा। एक तो 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। निशांत बाबू मेरे बगल में बैठे हैं, निशांत को हम इतने सालों से जानते हैं। ये इनकी टीम, ये लोग एक्टिव लोग हैं। ये तुरंत अभय जी और इनकी टीम काम के प्रति समर्पित रहते हैं, और इनका जो लक्ष्य होता है कि कैसे मदद करना लोगों की और कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करना। और उस मामले में मुझे लगता है अभय सिन्हा जी से बढ़िया नाम कोई हो नहीं सकता। और अभय सिन्हा जी जिस हिसाब से लेके चले, तो ये बहुत बहुत परफेक्ट है। जिन्होंने बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं, हमारे मेंबर भी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी जान है। मेहुल पटेल साहब, जोरदार तालियां मेहुल पटेल की आवाज़ का। मेहुल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी फिल्मों को और जितनी भी, चूँकि मैं जुड़ा हूँ वहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। बिहार के कलाकार हों, ये सब गलत बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी महाराज जी हैं, वहाँ पे किसी को दो आंख नहीं देखा जाता। कलाकार तो कलाकार होता है, और किसी भी भाषा को, बिहार के, उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पूरा तवज्जो दी थी, जो भी भोजपुरी से जुड़ा। भोजपुरी फिल्मों में हम लोग ये नहीं देखते कि वो बिहार का, यूपी का। हम लोग देखते हैं कि फिल्म कौन सी अच्छी है, किसने उत्तर प्रदेश को बढ़ाया, हम लोग देखिए। हम चाह रहे थे कि एक आदमी ऐसा हो जो हर चीज़ पारदर्शिता के साथ करे। हर चीज़, मतलब अगर मैं फ़ोन करूं या कोई गरीब प्रोड्यूसर फ़ोन करे, नया प्रोड्यूसर फ़ोन करे, या कभी कुछ डिस्प्यूट हो, हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक आदमी मेरा फ़ोन तुरंत उठाए। अभय जी को मैंने रात को भी 2 बजे भी फ़ोन किया, सुबह 6 बजे भी किया। इनका फ़ोन अगर नहीं उठा तो कॉल बैक तुरंत आता है। ये इनकी खासियत है, और इनकी टीम सबसे शानदार है। इन्होंने यहाँ पर भी जो टीम ली है, जो खड़े हैं चुनाव में, ये सारे लोग बहुत ही काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, और सब लोग को पता है कि, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। कोई नया चेहरा नहीं है ये, ऐसे, और हर तरीके से सक्षम है। मुझे लगता है वही व्यक्ति रहे जिसका पेट भरा हो, जिसने दुनिया देखी हो, जो यहाँ पर छोटी चीज़ों में ना पड़े, और बहकाए नहीं, बेवकूफ़ ना बनाए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कई हज़ार करोड़ रुपए यहाँ लगते हैं। एक ऐसा काबिल इंसान चाहिए जो इसको लेके चले, जिसको संभाल के चले। निशांत जी के बारे में आप क्या कहेंगे? निशांत बाबू हमारे सामने बड़े हुए हैं, एक उम्र में छोटे थे, लेकिन आज निशांत बाबू की जो काबिलियत है, इन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया। आज ये भोजपुरी के नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गए। अभय जी ने इनका बहुत साथ दिया, इन्होंने भी अभय जी का भरोसा कभी तोड़ा नहीं। और आज निशांत बाबू जहाँ बड़ी इंडस्ट्री हिल गई थी इस कोविड में, उसमें भी ये फिल्में बना रहे हैं, लगातार लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, अनगिनत कलाकारों को लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये जीवन में निशांत और ऐसे आगे बढ़ें, दिल से इनके लिए मेरे हमेशा आशीर्वाद निकलता है, क्योंकि मैंने इनकी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखा। आप बताइए कि कितना लाउड स्पीकर को लेके बवाल मचा हुआ है इन दिनों, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे इसमें कहाँ हमको डाल दिए, हमको अभी देखिए, अभी समय वो नहीं है कि मामला पूरा मेरा कुछ भी कहना वायरल हो जाता है, तो इसको हमको इसमें से थोड़ा। कहना चाहूँगा कि रवि सर सफल कलाकार भी हैं, नेता भी हैं, कितना उम्मीद रखते हैं इनसे, कितना सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं, किस तरह से उम्मीद रखते हैं? रवि जी भोजपुरी के लिए अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं। एनी टाइम, जब भी बुलाओ, रात हो दिन हो, कभी भी। आज लंदन में भी हम शूटिंग करते हैं, रवि जी एक शो करना है, एनी टाइम तैयार रहते हैं। और कभी भी आज तक इन्होंने नहीं कहा कभी कि भाई हमको पैसे दो, चाहिए दो, कहाँ आना ये बता दो उनका। अब शुरू से रवि जी के साथ हम कंटिन्यू 9-10 फिल्में बनाए हैं। 14 फिल्म बनाई, भुला गई। बाकी अभी हम नया एक वेब सीरीज भी इनके साथ करने जा रहे हैं, चौपाल के लिए। तो सर राजनीति में है तो कलाकार के तौर पर कितना टाइम लग रहा है आपको अभिनय क्षेत्र से? देखिए, कलाकार के रूप में चूँकि हम परमिशन लिए भी हैं कि हम कुछ काम हो तो हम काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में भी रहते हैं, क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, पार्लियामेंट में ज़्यादा बोलते हैं।
सदन में सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाला सांसद के रूप में मैं नंबर 1 सांसद उत्तर प्रदेश का चुना गया। इस वक्त 9 की 9 सीटें गोरखपुर की जीत के हम लोग ले आए। 48 सीटों पे हम गए थे, उसमें 46 सीटें जीत गए, जहाँ पर मैं स्वयं प्रचार करने गया था। तो महादेव की कृपा है कि मेहनत कर रहे हैं, सोच अच्छी है, जनता प्रेम करती है कि निस्वार्थ सोच हो। जैसे कि निस्वार्थ आदमी को जनता आज पहचान लेती है कि ये हम लोगों से कुछ लेगा नहीं, ये सिर्फ देने आया। वो भाव को आजकल आज देश वो भाव को देख रहा है। वही भाव हमने अभय जी में भी देखा कि ये कुछ लेंगे नहीं, ये बशर्ते अपने जेब से लगाएंगे। तो वही भाव इनको जिताएगा और वही भाव में यहाँ की इंडस्ट्री को भी मैं निहोरा करें, हम सबसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इनको ज़रूर जिताइएगा।